चलिए जी, गुड इवनिंग। रिटायरमेंट का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स वाई जेड जिसकी ओल्ड रेशियो है 1:3:10:15। इसका डिनोमिनेटर 30 के बराबर लाए थे। इसकी ओल्ड रेशियो तुम लोगों ने क्या निकाली होगी? 1:3:10 और 15 की। 10 आगे ओल्ड रेशियो भी तो निकाली होगी। देखना ये वाली रेशियो आई है क्या? 5:3:2 डिनोमिनेटर बराबर करके। डिनोमिनेटर वही पूछ रहा था ना, 30 के बराबर हुआ होगा। अच्छा 10 के बराबर हो गया। हाँ 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 सॉरी, 10 के बराबर। वाई रिटायर हो गया, उसका शेयर ले गए एक्स और जेड। ये हमने ऑलरेडी 5-6 क्वेश्चंस कर लिए हैं कि वाई रिटायर हो गया, उसका शेयर कौन लेके चला गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है 6। ओल्ड रेशियो है, क्या बोला था? ओल्ड रेशियो क्या बन रही थी? 5:3:2। रिटायर कौन हो रहा है? एक्स वाई जेड। वाई रिटायर हो रहा है। वाईज शेयर 3/10। वाई का शेयर कौन कौन लेके गया? एक्स एंड जेड। किस रेशियो में लेके गया है? 2:1 में। तो अब आप लोगों ने न्यू रेशियो निकाल ली होगी। मुझे न्यू रेशियो ही बता दो यार सीधा। 7:3 एक्स की और जेड की। यहां तक कुछ नया नहीं है, कल इसके 5 क्वेश्चंस करा दिए थे। ठीक है, अब ये उम्मीद मत लगाना कि ये वाला पूरा सोल्व करूंगा मैं। किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी की 7:3 नहीं आई तो। एक्स गेन आया होगा, फिर जेड गेन आया होगा, फिर न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड में वो गेन को प्लस कर दिया होगा। ठीक है जी, ये फॉलो हो गया होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ो जी मेरे साथ साथ। अब जिसने नहीं किया क्वेश्चन, मुझे नहीं पता, मैंने कल 5 बार करा दिया, 5-6 क्वेश्चन कर लिए सेम ऐसे। अब इसके बाद मुझे निकालना है कौन एडमिट हो रहा है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यूज ऑन डब्ल्यूज एडमिशन। अगर अब हम डब्ल्यू की एडमिशन की बात करें, डब्ल्यू की एडमिशन के टाइम पे इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ओल्ड पीएसआर। जिस चीज को मैंने ऊपर न्यू पीएसआर लिखा था, ये सेम हमने एडमिशन के चैप्टर में किया था। व्हेन देयर वाज 2 पार्टनर्स। पहले एक एडमिट हो रहा था, फिर एक एडमिट हो रहा था, याद करो किया था। और एक क्वेश्चन में 3 बंदे भी 3 बार एडमिट हो रहे थे अलग अलग। तो ओल्ड रेशियो अब आ गई है 7:3 एक्स की और जेड की। क्या मैंने पार्टनर्स के नेम ठीक लिखे हैं? वाई चला गया तो एक्स और जेड रह गया। अब डब्ल्यू एडमिशन हो रही है, डब्ल्यू का शेयर लिख दो। यही हमारी प्रेजेंटेशन होती है। एडमिशन के टाइम पे एडमिशन वाले बंदे का शेयर लिख दो, रिटायरमेंट वाले पे अगली लाइन में रिटायरमेंट वाले का। डब्ल्यू शेयर हो गया 1/4। अब पढ़ते हैं काम की लाइन। अब मेरे साथ साथ लाइन पढ़ लो, जो मेरे साथ रीडिंग कर लेगा तभी जाके पॉइंट समझ आएगा, अदरवाइज आधे बच्चों को समझ ही नहीं आना। डब्ल्यू एडमिट हो रहा है 1/4 से, हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय एक्स। तुम इसको गिफ्ट बोल दो, विल बोल दो, ठीक है, कुछ मर्जी, चैरिटी बोल दो, सिंपल मतलब है एक्स ने शेयर बेचा है। किसको? एक्स ने शेयर किसको बेचा है? कितना? हाफ। डब्ल्यू को शेयर मिला कितना है टोटल? 1/4। 1/4 का आधा उसको मिला एक्स से, और बाकी जो रिमेनिंग रह गया, बाकी रिमेनिंग पता है कितना रह गया होगा? 1/8। 1/4 टोटल है, उसका आधा 1/8 और आधा 1/8। वो उसको कौन दे रहा है? एक्स और जेड से। सिंपल सी बात है, एक्स 2 बार सरेंडर कर रहा है। एक्स 2 बार अपने पैसे दे रहा है, 2 बार शेयर दे रहा है, और जो जेड है वो 1 बार पैसे दे रहा है। जेड डब्ल्यू आया है, डब्ल्यू को मिला 1/4। 1/4 का आधा मिला उसको एक्स से, फिर बाकी जो आधा बच गया उसका भी आधा आधा एक्स से और जेड से। सिंपल बात करता हूं एक लाइन में, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल समझ में आया हो तो। एक्स 75% हिस्सा छोड़ रहा है, जेड 25%। बनी बात? क्योंकि एक्स ने पहले आधा छोड़ा, फिर बाकी आधा जो बच गया 50%, तो उसका भी आधा आधा, यानी कि 25-25। लिखते हैं जी इसको। एडमिशन के टाइम पे निकालनी क्या है मुझे? न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा एडमिशन के टाइम पे? एडमिशन के टाइम पे न्यू पीएसआर का फॉर्मूला बनेगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, है ना। अब मुझे अगर सैक्रिफाइस मिल जाए, ठीक है जी, पहले एक्स का सैक्रिफाइस इतना,
मेरा थोड़ा दिमाग कम चल रहा है, आप लोग बता देना, मेरा शायद थोड़ा लंबे तरीके से दिमाग चल रहा है। सबसे पहले हमने निकाला एक्स का सैक्रिफाइस, गिफ्ट सैक्रिफाइस एक ही बात होती है, 1/4 का आधा 1/8, यहां तक ठीक है। अब आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, मुझे तो पता था, रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, 1/8 ही बच गया ना। 1/4 का आधा एक्स ने दिया, एक्स सैक्रिफाइस, तो बाकी आधा भी तो 1/8 ही होगा ना, 1/4 का 1/2। अब इस 1/8 का आधा दोबारा से कौन दे रहा है, तो फिर से लिख रहा हूं एक्स अगेन सैक्रिफाइस। कैसे नहीं, फिर मेरे को एक्स का टोटल सैक्रिफाइस भी तो निकालना पड़ेगा ना, ओल्ड में से माइनस करने के लिए। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, एक्स अगेन सैक्रिफाइस, तो वही तो कर रहा हूं मैं अभी तो। ठीक है जी, एक्स ने पहले कितना सैक्रिफाइस किया, 1/4 का आधा 1/8, फिर बाकी जो 1/8 बच गया वो किसने सैक्रिफाइस किया, उसका भी आधा 1/8 का आधा 1/16 एक्स ने और उसने। एक्स का टोटल सैक्रिफाइस निकालना है, चलो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं हम। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, कोई बात नहीं अभी निकाल लेंगे। तो एक्स की ओल्ड रेशियो क्या बनी थी, 5 नहीं नहीं नहीं, ये वाली है ना जो ऊपर अभी अभी बनी थी, 7/10, 7/10 माइनस एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/8 एक बार किया था, 1/16। हाँ, आप ये कह रहे थे कि इन दोनों को पहले ही टोटल कर लो, बात एक ही है ना। तो ये ब्रैकेट सोल्व करके कितना बनता है, कोई और कंफर्म करे, 3/16 बनता है। ब्रैकेट को सोल्व करके किसी ने अगर किया है, नहीं किया, कोई और भी कंफर्म कर ले, 3/16 बनता है। तो इसको माइनस करके फिर क्या फाइनल आंसर बचता है, 41/, दो जने कह रहे हैं, ठीक है जी, 41/80। एक्स का आ गया, वाई तो पहले से ही चला गया था दुकान से, जेड, जेड के पास ओल्ड शेयर है 3/10, इसने सिर्फ 1/16 दिया है, एक्स ने 1/8 भी दिया था, 1/16 भी दिया था, तो एक्स ने टोटल इतना दिया था। ठीक है जी, जेड ने सिर्फ 1/16 दिया, तो इसको माइनस करके बता दो, 19/80। और जो डब्ल्यू आया था उसको मिला था 1/4, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20/80। ये आया जी खतरनाक क्वेश्चन, हाफ ईयरली टाइप का। ठीक है जी, ये हाफ ईयरली टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया आपका आंसर, आ गया था 41, 19, 20। तो न्यू रेशियो हमारे पास बनी है 41, 19, 20। पेपर में यहां तक खत्म करके आना क्वेश्चन, न्यू रेशियो लिख के। प्रेजेंटेशन थोड़ी बहुत चल जाएगी, जैसे भी है। सिक्स का ए सेम क्वेश्चन है, डाउट लूंगा, ये होमवर्क रहने वाला है, या फिर अगर क्लास 10 मिनट पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दी तो करवा दूंगा। 6 और 6 के ए वाले जितने भी सब पार्ट्स होंगे ना, वो याद रखना, ओरिजिनल क्वेश्चन का मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है रिवाइज करने के लिए और होमवर्क देने के लिए। अगर आप पढ़ोगे 6 से बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, ए बी सी या बी रिटायर हो रहा है, ऊपर भी वाई रिटायर हो रहा था। ठीक है जी, तो सेम क्वेश्चन है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, ABCR पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो मेरे साथ साथ, पहले 6 को टिक लगाओ अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 6 को टिक मार्क कर दो बुक में। क्वेश्चन नंबर 7, ABC की ओल्ड रेशियो है, B रिटायर हो गया, A और C कह रहे हैं टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट 5/4, गेनिंग रेशियो निकालो जल्दी से। फॉर्मूला मैं बता देता हूं, न्यू माइनस ओल्ड,
क्वेश्चन करना है 7th। ओल्ड रेशो है 4:3:2, फिर उसके नीचे लिखो बीज शेयर 3/9 और न्यू रेशो लिख दो 5:4। 4 में से 5 गया 1, न्यू माइनस ओल्ड, 5 में से 4 गया, 4 में से 2 गया, 5 में से 4 गया 1 होता है, 4 में से 2 गए 2, 1:2 आंसर आ गया बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर आ गया था। 1:2 खत्म। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर ले भाई क्वेश्चन। हाँ कर ले। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो ए की आएगी 5/9 माइनस 4/9, सी की आएगी 4/9 माइनस 2/9। क्वेश्चन 7 का ए 7 खत्म हो गया है क्या? 1 मिनट जोगा खत्म। 7A पे आ जाओ। ए बी सी आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 1,00,000, 75,000, 50,000। अब इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दिखाता हूं थोड़ा सा चेहरा आप लोगों का। ऑन सीज रिटायरमेंट हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:4। असरटेन द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो तो सही मायने में दी हुई है क्वेश्चन में 6:4, सही मायने में ये गेनिंग रेशियो ही है, क्योंकि जो सी का शेयर था उसको ए और बी किस रेशियो में अपने आप में बांट रहे हैं 6:4 में, तो ये गेनिंग रेशियो ही तो है। एक बंदा था सी के पास शेयर कितना है, जितना मर्जी हो, चाहे 1 रुपए का चाहे 1 करोड़ का, सी चला गया दुकान से, बताओ सी का शेयर किसको मिलेगा? ए और बी को। क्वेश्चन कह रहे हैं ए और बी सी का शेयर 6:4 में आपस में बांट रहे हैं, मतलब ए को कह रहे हैं 6 रुपए, बी कह रहा है मेरे को 4 रुपए, तो ये गेन ही तो है, तो दिस इज योर नथिंग बट अ गेनिंग रेशियो 6:4। तो आंसर आया हुआ है 3:2 लास्ट तक काट के, ठीक है। लेकिन अब मुझे न्यू रेशियो कैसे निकालनी है, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा ए इज गेन बी इज गेन। कल वाले वही 5 के 5 क्वेश्चन, बताओ इस क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करें, मतलब ए को कितने का गेन हुआ ये निकालेंगे ना, उसकी ओल्ड रेशियो में गेन ऐड करेंगे तभी तो न्यू रेशियो आएगी। बताओ ओल्ड रेशियो बोलो, ये कैसे निकाली? क्वेश्चन नंबर है 7 का ए, ओल्ड रेशियो बोलो। ओल्ड रेशियो बोलो क्या थी? 7:4:3:2। मैं इसको वेरीफाई करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू वेरीफाई, पर मेरे को कहीं दिख नहीं रहा 4:3:2। कैपिटल को अगर मैं काट दूं, कितने के पहाड़े पे, पहाड़ा तुम्हें क्या पता नालायकों को, कितने के टेबल पे कटेगा? 25 के टेबल पे। 4:3:2 4:3:2, हाँ कट कुट के पहाड़े पे कट के 25 के पहाड़े पे ये कट रहा है जी 4:3:2, तो ये हो गई ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। चलो शाबाश। इसके बाद कौन रिटायर हो रहा है? कौन रिटायर हो रहा है? सी। सीज शेयर बोलो। सी का शेयर 2/9, उसका शेयर कौन कौन लेके जा रहा है? हाँ तो ए का गेन है ना, एज गेन, ये वही कल वाले क्वेश्चन है, फिर सर क्यों करा रहे हो? एज गेन 2/9 का कितना? 6/9, 6/10 करो जल्दी से। ए का गेन आ जाएगा, फिर बी का गेन आ जाएगा, फिर न्यू रेशियो निकालो और पीछे से चेक करके बताना आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। एक प्यार का नगमा है, की कहानी है, जिंदगियां कुछ भी नहीं तेरी है, कहानी है।
हाँ भाई हर्ष, क्या हाल है? आंसर आया? इंदर जी आंसर आया? हाँ जी, गलत आ रहा है किसी और का? हाँ निकुंज, क्या आंसर बना? इंदर आंसर क्या बन रहा है आपका? 52 38, 26:19, 26:19 सबका वही आ रहा है। पीछे गलत है क्या? तो पीछे ठीक हो, आपका भी वही है, तेरा भी 52 38 आपका भी यही है। पलक, एनी डिफरेंट व्यूज बेटा? अरे वही तो उन्होंने बोला था हिंदी में, आपने अंग्रेजी में बोल दिया। मैंने डिफरेंट व्यूज पूछा है, डिफरेंट लैंग्वेज नहीं। जशन, मेरी आखिरी उम्मीद। आगम भी है वैसे आखिरी उम्मीद। एक प्यार का नगमा। ओह शाबाश, डिफरेंट ओपिनियन, बहुत बढ़िया। जमाई गलत है, हमें डिफरेंट ओपिनियन चाहिए, रॉन्ग ओपिनियन नहीं। बोलो भाई, पहले बोलो सारे। आंसर किसी का नहीं मैच होगा, तुम जितना मर्जी लगे रहो। ये 2 मिनट लगी रहे, 20 मिनट लगी रहे, आंसर मैच ही नहीं होना। अगर ना हुआ आप 2 बार बोलोगे, बाकी बच्चे 1 बार बोलेंगे। सर हम नलायक हैं, बोलो एक बार सारे, बोलो बोलो सारे। हम नलायक हैं, हम नलायक हैं। अरे मैं तो महानलायक हूं, तुमने बोलना है हम नलायक हैं। तुम जितना मर्जी लगे रहो, डूब जाओ, शिद्दत से हो जाओ, जब बेस ही खराब है, आंसर काहे ठीक होगा? तुम नलायकों ने, अरे ये तो नलायक मंडली है, लड़कों को कैलकुलेशन करवा दो, जरूरी थोड़ी है वो दिमाग वाली कैलकुलेशन भी कर रहे होंगे। मैंने किस लॉ बुक में और किस चैप्टर के रूल बुक में आपको लिखवाया है कि कैपिटल को काट दो, वो ओल्ड रेशो है? तुम, हाँ ये देखो, आज मैं आपको दिखाता हूं ये क्लास की लड़ाई। हाँ बोल भाई आर्यन, इधर तेरे को माइक भी देता हूँ। हाँ हाँ, ये देखो ये भाई बोल रहा है हमारी एक ओपिनियन थी। इधर आ, क्या ओपिनियन थी तेरी? मेरी सिर्फ एक ओपिनियन थी क्योंकि क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी। और पहले बोल सर मैं नलायक हूँ, बोल। नहीं सर, सब नालायक है। हाँ सब नलायक हैं। बोल हम सब नलायक हैं। बोलो वही कलेक्टिवली सारे। हाँ, बोले वो तू बोल। इस क्लास में सारे नालायक बैठे हैं। सारे नलायक बैठे हैं, ये नलायक मंडली है। पता नहीं कोई अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ते ना तो थोड़ा सा ठीक रहता इनका माहौल। अब तो फीस ले बैठा हूँ, पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। नलायको, तुम पहला चैप्टर कर चुके हो कि नहीं कर चुके? याद करो बचपन के वो दिन जब हमें कोई रेशो नहीं दी होती थी तो हम रेशो को क्या मानते थे? इक्वल। सर अब हमसे नलायक का टैग वापस ले लो, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। मैंने कभी आपको इसी वजह से ये क्वेश्चन डाला था और इसी वजह से देखो तुम लोग फंस गए, आंसर निकलना ही नहीं था। इस शिद्दत में 2 मिनट रुक जाओ सर, हम निकाल के आंसर बताएंगे जी। अरे भाई जब रेशियो ही गलत लिया है, अब इक्वल रेशियो लेके देखना, कहीं ये ना हो कैमरे में मुझे भी बोलना पड़े हाँ जी मैं भी नालायक हूं। हाँ मैं महानालायक हूं, पहले 1 1 1 से करके देखो। वही है ना, मतलब दाना डाला, तुम्हें लगा कि यही दाना है जो हमारे जीवन का है, तुम वही दाना चुग गई। मैंने तो कहा ही नहीं था लो, मुझे तो बताया गया था। और बाकी चुगवाया गया, बाकी सब तो ढोलकी बैठे हैं ना, सबके पास अपना अपना भगवान ने बढ़िया दिमाग दिया, तो अपने आप चलाओ ना। सर आज हमें पता लगा क्लास टेस्ट पेपर में क्या, क्लास में भी किसी पे हमें भरोसा नहीं करना आज से। चल रहा है जी माइक, चल रहा है, चल जा चल जा चल जा, चल रहा है। सी का शेयर है 1/3,
1/3 का 6/10, किसी का हुआ हर्ष, इंदर हुआ किसी का 1/3 का। अब आंसर आ गया सही, मतलब पीछे आंसर सही था, तो इसका मतलब है अगर सारी क्लास भी बोल रही हो तब भी पीछे सही आंसर हो सकता है। ये कितना बनता है बताना, ए का गेन किसी ने निकाला तो 6/30 यानी कि 2/15। ठीक है जी। और सी का गेन, किसका और गेन आएगा, ए का गेन और 20 गेन। ये 1/3 प्लस 6/30 बन रहा है इक्वेशन में, तो इसको सोल्व करके क्या बनता है 16/30। और इसको 14/30, तो रेशो आ रही है न्यू रेशो 16/14 और 8/8 रेशो 7 या 5, 7, 8/7 आ रही है। ईशान क्वेश्चन हो गया ये वाला तेरा। 7A को टिक करो बुक में जल्दी से। 7B होमवर्क है, 7B होमवर्क है। 8th पे आ जाओ, 8th सिर्फ वर्बली हो जाएगा, कॉपी पे करना नहीं है, बुक में टिक कर देंगे। ओल्ड रेशो है 532। ये कल वाला जो पहला क्वेश्चन किया था ना, याद है कल वाला वो पहला क्वेश्चन जिसको डिलीट करके ही आंसर निकल गया था, वैसा सा क्वेश्चन है 532। फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अगर ए रिटायर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि रिटायर वाले का शेयर कौन लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसको डिलीट कर दो, वही न्यू है वही गेनिंग है, बात खत्म। इंदर समझ में आया, सुना नहीं आपने। ए रिटायर हो गया है, न्यू रेशियो क्या बनेगी, युवराज भाई इधर देख लो, ओ विक्रम इधर सामने देख ले बेटा, क्वेश्चन अब सामने चल रहा है, थोड़ा सा तुम दोनों ध्यान दिया करो यार। ए रिटायर हो गया है तो अब गेनिंग रेशियो क्या निकलेगी और न्यू रेशियो क्या आएगी 3:2। न्यू भी यही है, गेन भी यही है। बी रिटायर हो गया तो वही न्यू वही गेन, खत्म, टिक कर दो इसको। और 8th ए भी सेम है, बस इसको बराबर करना पड़ेगा 1 4 1 8 और 10 16 को, ठीक है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 2 से, बाकी क्वेश्चन वही का वही है। पिछले क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ था कि रिटायरिंग का शेयर जो है वो ए और बी 6-4 में लेके जा रहे हैं 3-2 में, तब सारा कुछ डिलीट करके नहीं सब कुछ खत्म कर देना, वो तब करना है हमने डिलीट, यानी कि सब कुछ खाली छोड़ देना है अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी हुई है, बस और कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये बताया हुआ है कि एक बंदा रिटायर हो गया, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो, जैसे कि ये वाली कि उसका शेयर 3-2 में लेके जा रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, ये वो, फिर नहीं डिलीट करना, फिर प्रॉपरली निकालना है जैसे हम निकाल रहे हैं। अब आगे छोटे रेशियो वाले क्वेश्चन बीच में करते रहेंगे, कल परसों भी। 14th क्वेश्चन पे आ जाओ, साथ साथ मैं अगले टॉपिक भी स्टार्ट करवा रहा हूँ, जो बीच में छोटे छोटे रेशियो वाले क्वेश्चन है ना, डेली 2-3 रेशियो के क्वेश्चंस करके साथ में जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर देंगे, ताकि पूरे चैप्टर का बैलेंस बना रहे। 14th, ABCD पार्टनर्स in a firm sharing profit in the ratio of 2:1 A retires, BCD कह रहे हैं, पढ़ना BCD क्या आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये कौन सी रेशियो है इक्वली, कौन सी रेशियो है, न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो दी हुई है, गेनिंग रेशियो निकल आएगी। ऑन एज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म, ये पूरे बिजनेस की गुडविल है या सिर्फ, कितनी है 36,000। अब मेरे को बताओ इसमें गुडविल का क्या रोल है, जो पार्टनर है जा रहा है वो कह रहा है मैं बिजनेस स्टैंड करके गया हूं या फिर अपना हिस्सा बेच के जा रहा हूं, आपको मैंने परसों भी बताया था, दोनों रीजन में से जो रीजन आपको अच्छा लगे आप वही समझ लो, या तो एक ये मैं अपना हिस्सा बेच के जा रहा हूं, दूसरा ये कि मैंने अपना बिजनेस डेवलप करके गया हूं, तो आज मेरे को गुडविल के थोड़े से पैसे दो। कौन पैसे देगा किसको,
रिमेनिंग वाले रिटायरिंग को। ठीक है जी, पहले सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पेपर की प्रेजेंटेशन, ओल्ड रेशियो ABCD क्या थी, 1:1:2 या 2:1:1? 2:1:2:1। न्यू रेशियो, रिटायर कौन हुआ है देखना एक बार, ए, न्यू रेशियो इक्वल, तो यहां पे भर दी B C और D के नीचे। एग्जाम की प्रेजेंटेशन देख लेना, गेनिंग रेशियो निकालनी है तो पहले उसका फॉर्मूला लिख के आना पेपर में। फॉर्मूला बोलो गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किस किस की निकलेगी गेनिंग, क्योंकि अब न्यू रेशियो इन्होंने अलग से दे दी, क्या पता किसी की 0 आ जाए, किसी की माइनस आ जाए, कुछ नहीं पता। ठीक है जी, सबसे पहले बी की न्यू रेशियो 1/3 माइनस 1/6, ये सोल्व करके देखना क्या बनता है। 1/6 बन रहा है, पहले का बन गया 1/6। गेनिंग का फॉर्मूला लगाया है, आंसर पॉजिटिव में आया है तो ब्रैकेट में लिख देंगे ये गेन है। सर आपने पिछले वाले चैप्टर में तो कराया था, पिछले वाले चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे थे, जिस चीज का फॉर्मूला लगाते हो पॉजिटिव में आ जाए यानी कि वो वही वाले फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो है, आंसर पॉजिटिव में है मतलब गेन है। सी का 1/3 माइनस, ये तो मेरे को लगता है 0 आ जाएगा, 0 बन रहा है ना, और डी का 1/3 माइनस आगे 1/6, तो फिर भी इसका 1/6 आ जाएगा। ठीक है, गेनिंग वाले बंदे पैसे देते हैं या उनको पैसा मिलता है, क्योंकि उनको शेयर मिला है, शेयर के बदले में पैसा देंगे, तो जर्नल एंट्री बनेगी बी डेबिट डी डेबिट। क्रेडिट किसको करें, ए को, जो रिटायर हो रहा है उसको पैसा मिलेगा। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, जर्नल का फॉर्मेट बना के एंट्रीज करनी है, बिना फॉर्मेट के नहीं। तो अब एंट्री बनेगी जिसको गेन हुआ है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पूरे बिजनेस की गुडविल क्वेश्चन में थी 36,000, इसका गेन बता दो जितना बी को गेन हुआ है 1/6, तो ये बना 6,000। मुझे बताना ये 6,000 बी दे रहा है या बी को मिल रहे हैं। ठीक है, और कौन देगा पैसे, सी नहीं देगा, डी देगा। डी का भी शेयर आई थिंक बराबर था, देखना एक बार 1/6, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 6,000। मिलेंगे किसको, 2A's कैपिटल, हाउ मच। नरेशन लिखो बीइंग, नरेशन लिखो बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। इसके बाद 2 लाइनों का बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चारों का बनेगा बिल्कुल। एडमिशन चैप्टर में भी सभी का बनेगा, तुम एक लाइन याद रख लो, रिटायरमेंट में भी सभी का। ठीक है जी, चाहे एडमिशन है चाहे रिटायरमेंट है। ABCD, ऊपर क्रेडिट आ जाएगा। अब अपनी एंट्री में देख लो, सबसे पहले किसको डेबिट किया है आपने, बी को डेबिट किया है। इधर देखो बी के डेबिट में मैंने 6,000 रुपया भर दिया, और किसको डेबिट किया है, तो बी के डेबिट में मैंने 6,000 रुपया भर दिया, एंड डी के डेबिट में 6,000 रुपया भर दिया। इसमें नाम कौन सा लिखेंगे, अपोजिट वाला, अपोजिट में नाम है ए का, तो 2A's कैपिटल। मतलब कि बी के अकाउंट में से 6,000 निकाल लिया हमने और डी के अकाउंट में से 6,000 निकाल लिया। ये पैसे निकाल के किसके अकाउंट में देने हैं हमने, ए के अकाउंट में। तो ए के अकाउंट में पैसे कौन कौन दे रहा है, बी और डी, तो दोनों को अलग अलग लिखना है, 6,000 6,000 बाय बीज कैपिटल, ए में लिखेंगे ना, बाय बीज कैपिटल बाय डीज कैपिटल।
मतलब ए को 12,000 रुपया मिलना था, एंट्री में इकट्ठा आता है 12,000, यहाँ पे अलग अलग नेम्स के साथ आता है, एंट्री में भी है अलग अलग नेम के साथ, लेकिन ए को टोटल करके 12,000 मिलना चाहिए था। देखना मिल गया ए को 12,000। किस किस से मिला है? बी से और डी से। बी के अकाउंट में से डेबिट किया गया, किसके लिए पैसा? ए के लिए। इसको बोलते हैं अकाउंट की रीडिंग करना, अगर आपको यहां से रीडिंग सीखनी है। बी के अकाउंट में से पैसा निकला है, उसकी नरेशन ए है, मतलब ए के लिए पैसा निकला है। डी के अकाउंट में बताओगे पैसा निकला है या पैसा आया है? किसको दिया वो हमने? ठीक है, अब ए की रीडिंग करते हैं। ए की रीडिंग में ए में पैसा इधर है, ए के क्रेडिट में 6,000 आया है, कहां से? यही तो हमने बोला था, बी के अकाउंट में से 6,000 निकला है ए के लिए, तो ए के अकाउंट में आ गया बी से। इसको बोलते हैं अकाउंट की रीडिंग। सीखने को मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एंट्री पोस्ट करना सीख लो, पेपर में तो यही आएगा। फिफ्टीन आज का लास्ट, 15 आज का लास्ट। इसमें परचेज गुडविल भी है, याद है किसी को परचेज गुडविल क्या होती थी और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती थी? लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी को ही, ठीक है। XYZ रेशियो है 235। गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स, तो इसके साइड पे लिख दो परचेज गुडविल लॉस। गुडविल एग्जिस्ट है यानी कि ये परचेज गुडविल हो गई, पिछले चैप्टर में सीखा हुआ है। गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स, ये परचेज गुडविल है यानी कि लॉस है। एक्स रिटायर हो रहा है और एक्स की रिटायरमेंट के टाइम पे मेन गुडविल तो ये है यार 45,000। वाई और जेड क्या कह रहे हैं हम फ्यूचर में क्या करेंगे? इक्वल। जल्दी से गेनिंग रेशियो निकालो न्यू माइनस ओल्ड करके। ओल्ड गुडविल वाले की एंट्री बनेगी XYZ डेबिट टू गुडविल।